हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCSL एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है आज पार्ट 15 है। तो जो डिस्कशन अपना वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं एक और कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। ओके, तो अभी क्या होता है, सपोज आप एक शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, एक दुकानदार के पास गए और उससे कुछ तो आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो एक 100 रुपये की सपोज कोई भी आप चीज़ है वो खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये दुकानदार का क्या हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, अभी दुकानदार जो 100 रुपये में ये बेच रहा है तो उसको मिला है, मतलब उसने परचेस किया है, सपोज हम पकड़ते हैं 80 रुपीज़ में। ठीक है, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो हम गैप देखते हैं कितना है, राइट। और सीपी पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, ये आपको सबको अभी पता है, बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो ये तो हुआ दुकानदार का प्रॉफिट 25%। ठीक है, अभी इधर एक कंसेप्ट आता है आपका डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में क्या होने वाला है, अभी सपोज जो कॉस्ट प्राइस है दुकानदार का, ठीक है, वो 100 रुपीज़ है, उसने कुछ तो 100 रुपीज़ में लाया है। ओके, और उसने परचेस किया 100 में, लेकिन अभी जो है वो लेबल लगाएगा। ओके, सपोज एक बिस्किट का पैक है तो उस पर वो लेबल लगाएगा, और लेबल लगाया वो उसने 150 का लेबल लगाया। कितना, 150 का। ठीक है, और उस पर एक ऐड डाल दिया कि 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये परचेस करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कस्टमर सोचता है अरे वाह 10% डिस्काउंट है, राइट। तो कस्टमर वो ले लेगा, कस्टमर ले लेगा कितने में रुपये में, 10% डिस्काउंट में। तो मतलब जब भी आपका डिस्काउंट होने वाला है तो आप निकालोगे मार्क प्राइस पे, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्योंकि हम मार्क कर रहे हैं प्राइस को, तो मार्क्ड प्राइस। तो ये आपको याद रखना है। फिर 10% डिस्काउंट मतलब कितना हुआ, जस्ट इसका 10%, तो 15 रुपये माइनस कर दो, मतलब उसने बेचा 135 में। ठीक है, उसने बेचा 135 में, बेचा 10% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट मैंने कैसे निकाला, इस तरीके से। तो गैप कितना है, 15 का। ओके, और डिस्काउंट आप निकालने वाले हो मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस कितना है, 150 इंटू 100। ठीक है, तो एक जीरो ये गया, ये आपका गया, तो 10% आपका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से दुकानदार अभी करने वाला है कोई भी चीज़, मतलब जो भी डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो वो यही करते हैं कि उनका ओरिजिनल प्राइस अलग रहता है, मार्क अलग करते हैं वो, एंड फिर आपको डिस्काउंट देके सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं दुकानदार का कितना हुआ कि 100 की वस्तु उसने बेची 135 में बेची, राइट। तो उसका प्रॉफिट जो है वो 35% हुआ है, अभी ये उसका प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम सभी कंसेप्ट देखेंगे अभी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट कैसे निकलना है और क्या रहता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस जब भी आएगा समझ लो कि आपका डिस्काउंट का कंसेप्ट होने वाला है। तो इस पर ही अभी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए, अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 450 रुपीज़, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस है वो अभी दिया है मुझे 450 रुपीज़, और 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मतलब जस्ट 10% मतलब कितना हुआ, 45, राइट। 100% मतलब 450, तो 10% मेरा 45 हुआ। तो 45 अगर मैं इसमें से निकाल दूँ तो मेरा बचता है 405, तो मेरा ये आंसर हुआ। ओके, जो अपना रेशियो का मेथड है और परसेंटेज का मेथड है उससे भी लगा सकते हो। 10% मतलब कितना, 1/10। तो अगर मार्क प्राइस 10 है तो डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट मतलब क्या, कम दिया ना, तो मतलब वो 9 में दिया। तो अगर ये 10 मतलब मेरा मार्क प्राइस जो मुझे दिया है 450, जो कि मेरा होता है 45 टाइम्स, तो ये भी मेरा होने वाला है 45 टाइम्स, और ये मेरा होना 105। ठीक है, तो इस तरीके से भी करो, उस तरीके से भी करो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। डिस्काउंट में ध्यान रखो, आपको कम करना है। ठीक है, क्योंकि आप कम में दे रहे हो, 10 की चीज़ आप 9 में दे रहे हो, इस तरीके से। तो इजी बहुत ही है ये भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही गेन्स 17%। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि कैसे डिस्काउंट देने पे भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो सेम एग्जांपल है अभी आपके सामने। तो हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस। तो अपने को पूछा है कि कितना मार्क प्राइस उसने सेट किया है कॉस्ट प्राइस के अबव। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैं एज्यूम करता हूँ कॉस्ट प्राइस को 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 100 में एज्यूम करता हूँ। डिस्काउंट देने के बाद उसको उसको कितना हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उसने सेल किया सपोज 117 में, राइट। 17% मतलब 100 में निकालो तो 117 हुआ, राइट। और इस पे वो दे रहा है डिस्काउंट, मतलब ये जो 117 है वो एक्चुअली डिस्काउंटेड वैल्यू है। क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू। तो मतलब क्या है, मार्क प्राइस तो आपका ज़्यादा ही होगा, राइट। तो कितना ज़्यादा है वो, 10% का डिस्काउंट दिया उसने। कितना दिया है, 10% का।
तो अभी आपको चाहिए तो मतलब अगर 10 जो है, ठीक है, ये मार्क प्राइस है और 9 जो है सेलिंग प्राइस है, जो कि मुझे दिया है दिस, ओके, ये कितना हुआ 12 टाइम्स, सॉरी 13 टाइम्स हुआ ये, राइट, 13 टाइम्स हुआ, तो ये भी मेरा 13 टाइम्स होने वाला है। तो मेरा मार्क प्राइस जो है कितना है 130, ठीक है। तो मार्क प्राइस मेरा हुआ 130। और अभी आपको क्या पूछा था उसने, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना अबव है कॉस्ट प्राइस के, तो आप देख सकते हो कितना अबव है 30%, राइट, 30% है। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आंसर मेरा है 30%, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंड टाइप हुआ इसमें डिस्काउंट में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, ठीक है। एक एक करके देखो, 2 पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट ये है आपका कि एक आर्टिकल है, उसको बेच रहे हैं हम, ओके, सेल कर रहे हैं उसको 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस। कितना 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, और उसको लॉस हो गया, उसको लॉस हुआ कितना 10% का। तो सपोज जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो मेरा 3 है, ओके, जो मार्क प्राइस है वो मेरा 3 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कितना है 2 है, ठीक है। अभी इसमें अगेन मैं अज्यूम करता हूँ कि जो सीपी है मेरा वो कितना है 100 है, ओके, और मुझे लॉस हुआ है 10% का, मुझे लॉस हुआ है 10% का, मतलब मैंने सेल कर दिया है 90 में सपोज, ठीक है। तो ये जो 2 है ये 90 है, देखो ये जो 2 है ये 90 है, कितना टाइम्स है 45 टाइम्स। तो मार्क प्राइस आपका कितने रहने वाला है, कितना होगा देखिए, तो ये हुआ मेरा 135, ओके। और मुझे पूछा है द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, मतलब अभी मैं आर्टिकल ये जो है वो 135 पे बेचूंगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है वो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, अभी सेलिंग प्राइस हुआ, न्यू सेलिंग प्राइस हुआ, तो ये कितना हुआ मेरा 35%, ओके, ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको आए वो समझा कि 2/3 ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, 2/3 ऑफ मार्क प्राइस का मीनिंग क्या होता है। सपोज मार्क प्राइस आपका 99 है, ओके, तो 2/3 में बेचा, मतलब ये आपका 66 में बेचा, ओके, 66 में, टोटल उसका प्राइस था 99, 66 में बेचा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ ट्रेड मैन अलाउ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट अलाउ किया है उसने। हाउ मच अबाउट द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स एज टू गेन 19% डिस्काउंट, ठीक है। ओके, तो अगेन हम सीपी जो है, अगर मैं 100 मानूँ तो कितना डेज मुझे चाहिए प्रॉफिट, 19% है, राइट, 119 है। तो मेरा जो डिस्काउंट है मुझे मिला है 15% का डिस्काउंट मिला है इधर, राइट, मतलब मार्क प्राइस जो था उस पर मुझे 15% का डिस्काउंट मिल के बाद में मैंने बेच दिया 119 में, ठीक है। मतलब ये जो 119 ये वैल्यू है ये मेरा 85% है, मार्क प्राइस का 85% है ना 119, क्योंकि 15% डिस्काउंट है, राइट। तो कितना है मार्क प्राइस, इससे हम निकाल सकते हैं, देखिए ये 17 से जा रहा है, तो 17, ये 5 जा एंड ये 17 आपका 7 जा होता है, ठीक है। और ये उधर गया, 2 0 उधर गया, तो मेरा मार्क प्राइस जो बन रहा है मेरा कितना हुआ 1 एंड 140, ठीक है। तो मेरा जो मार्क प्राइस है 140 होने वाला है। अभी मुझे पूछा है कि हाउ मच अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इज गुड। तो कॉस्ट प्राइस मेरा अगर 100 है, उसको मार्क किया है 140 पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40%, ठीक है। तो 40% आंसर है, ओके। अगर आप चाहें तो आप मार्क प्राइस को भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी तक अज्यूम कर रहे हैं सीपी को 100, तो वैसे भी आप मार्क प्राइस को भी 100 कर सकते हैं अज्यूम, ठीक है। अभी डिस्काउंट दिया 15% का, मतलब सेल कितने में किया मैंने 85% में किया, राइट, ऑलरेडी परसेंटेज बहुत अच्छे तरह से हम किया है। तो प्रॉफिट मुझे हो रहा है 19%, मतलब जो सीपी है, ठीक है, जो सीपी है उसका प्रॉफिट हो रहा है 19%, मतलब सीपी पे 119% पे मैंने बेचा, और उसको कितने में बेचा है मैंने 85 में, ठीक है। तो अगेन देख सकते हो आप 17 7 जा 17 5 जा, ठीक है, ये 2 0 उधर गया और नीचे आपका 7 आ गया, ओके। तो कितना हो गया 500/7 मेरा सीपी आ गया। अभी मुझे पूछा है कि हाउ मच अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स इज गुड, ठीक है। तो ये तो 100 है और ये मेरा लगभग हो रहा है 71 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो ये तो होगा डिफरेंस, तो 100 माइनस 500/7 अपॉन 500/7, क्यों, क्योंकि सीपीपी निकालते हैं हम, ठीक है, सीपीपी निकालते हैं, इनका गैप अपॉन सीपी, राइट, प्रॉफिट है ना, सीपीपी निकालते हैं इंटू 100। तो देखो ये 7 से इधर 700 हो गया, ठीक है, नीचे का 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये मेरा 200 हो गया, 200/500 2/5 हो गया, ठीक है, 5 2 जा एंड 20 हो गया, और ये मेरा 40 आ गया,
तो 40% ऑलरेडी मेरा आंसर फिर से आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों वेज है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे वेज है, एक वे पे स्टिक मत रहो, बहुत सारे वेज से आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये आपका ग्रीन में है, तो मतलब ये आपको सॉल्व करना है। तो 1 सेकेंड में इसका, एक रीडिंग के लिए 1 सेकेंड और दूसरा 1 सेकेंड आपका सॉल्व करने के लिए 2-3 सेकेंड में आपका इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना है आपको इसका आंसर क्या है। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर बियर्स। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो मार्क प्राइस है 10% हायर रखा है कॉस्ट प्राइस के, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से हम ज़्यादा ही रखेंगे, राइट, मार्क प्राइस, और फिर हम दे रहे हैं डिस्काउंट 10% का। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देखते ही वो क्या होता है। ठीक है, और उस पर भी हम परसेंटेज निकालना है अपने को। ओके, तो देखिए अभी, तो ये तो मेरा मार्क प्राइस है जो हायर है कॉस्ट प्राइस के। तो सीपी अगर मेरा 100 है तो मार्क प्राइस मेरा ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 110 होने वाला है। ठीक है, और जो एसपी है वो 10% डिस्काउंट दो इस पर। तो अगर मैं इस पर 10% डिस्काउंट दूँ 110 पे, तो 10% मतलब कितना हुआ, 11 रुपये हुआ। ठीक है, तो माइनस कर दो, 110 में से 11 माइनस कर दो, तो कितना बचा आपका, 99 बचा आपका, राइट। तो मतलब ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, सीपी मेरा 100 था, ओके, सेलिंग प्राइस मेरी 99 है, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो एक तो लॉस का ये गया और ये गया, अभी लॉस हुआ, कितना हुआ, तो 1/100 इंटू 100, तो 1% का लॉस हुआ। कितना, 1% का आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। ओके, अभी देखिए क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज 20%, सेलिंग प्राइस आल्सो इंक्रीज बाय 20%, तो प्रॉफिट डबल हो रहा है। ओरिजिनल मार्क प्राइस दिया है मुझे 300 रुपीज़, तो मुझे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, तो देखते हैं एक एक स्टेप। तो फर्स्ट मुझे इधर दिख रहा है कि जो मार्क प्राइस है उसका वैल्यू मुझे दिया है। ठीक है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग अपना कॉस्ट प्राइस का रिलेशन भी मुझे पता है, 50% है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबाव, मतलब 50% कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो मतलब अगर 2 मेरा सीपी है तो मार्क प्राइस कितना होने वाला, 3। ओके, और ये जो 3 है इसका जो वैल्यू है मुझे दिया है इधर नीचे 300, जो कि आपका कितना होता है 100 टाइम्स, तो ये भी मेरा 100 टाइम्स हो गया, जो कि मेरा हो गया 200। ठीक है, तो मतलब अभी तक क्या स्टोरी है, सीपी 200 रुपीज़ है और मार्क प्राइस मेरा 300 रुपीज़ है। अभी क्या हो रहा है, मार्क प्राइस बढ़ रहा है 20%, ओके, और सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है 20% से, तो प्रॉफिट डबल हो गया। अभी देखिए एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, मार्क प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% का, इसका अपने को नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे 2 प्रॉफिट दिए हैं, एक तो पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है, एक तो पहले वाला प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का बेसिक डेफिनेशन हमने देखा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक तो मेरा ये प्रॉफिट होने वाला है, और दूसरा क्या हो रहा है, जब भी सेलिंग प्राइस पे 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे 20% इंक्रीज, 20% मतलब कितना होता है 1/5, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा कितना होने वाला है 6/5, राइट, 6/5 मेरा सेलिंग प्राइस होने वाला है। तो ये मेरा अगर 6/5 सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वैसा ही रहेगा, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या होता है डबल, मतलब पहले पी था प्रॉफिट, तो अभी क्या होने वाला है 2p। ठीक है, अभी क्या होने वाला है 2p, और इस p की वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ, तो मेरा होगा ट्वाइस ऑफ SP माइनस CP इज इक्वल्स टू 6/5 SP माइनस CP। ओके, तो इस तरीके से अब आएंगे, बाद में क्या होगा, फिर सॉल्व करो 2SP और ये 6/5 SP है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो 2SP माइनस 6/5 SP हो गया आपका, और उधर उस साइड में ये -2CP, उधर जाके +2CP हो जाएगा -CP। ठीक है, तो इधर मेरा 1 CP बचता है, इधर मेरा बचेगा 10 - 4/5। ठीक है, तो 4/5 बचा मेरा, थोड़ा मैं इधर रफ कर देता हूँ। ओके, तो जो CP और SP का रेशो मुझे आया है तो वो है मेरा 4/5, मतलब क्या हुआ है इधर देख सकते हो, प्रॉफिट हुआ है। ओके, CP क्या है 4 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, कितना प्रॉफिट हुआ है 25%। ओके, ठीक है, तो 25% आपको प्रॉफिट हो गया है, मतलब जो CP मेरा था 200 रुपये का, उस पर 25% मतलब कितना 1/4, राइट, मतलब कितना 50 ऐड कर दो उसमें, तो 250, तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो 250 होने वाला है। ओके, इधर आपको परसेंटेज में दिया नहीं, इधर आपको पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मुझे इधर प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट कितना है मेरा 25%, तो जस्ट CP का 25% निकालो, मतलब CP को बेचने वाले हो 125% में। ठीक है, जो कि होता है आपका 250 आपका होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, अभी ये देखिए, ये भी एक नया टाइप है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर 524 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452 रुपीज़। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 480 रुपीज़, 500 रुपीज़, 488 एंड 485 रुपीज़। तो अभी इसमें क्या करना है, जस्ट आपको इस टाइप में बेसिक डेफिनेशन यूज़ करना है प्रॉफिट लॉस का, जो हमने देखा था। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट पता होगा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और जो लॉस होने वाला है वो कब होता है, जब सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे से ज़्यादा मेरा, मतलब कॉस्ट प्राइस में मेरा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए प्रॉफिट जो है और लॉस जो है मेरा इक्वल है। ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो। अभी जस्ट यूज़ करना है इधर। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 524, तो 524 माइनस सी पी इज इक्वल्स टू, दूसरा सेलिंग प्राइस दिया है मुझे, सेलिंग इट फॉर 452 रुपीज़, तो इधर सी पी माइनस 452। ठीक है, तो ये सी पी इधर आ गया, ये 2 सी पी बन गया, ये उधर गया, तो ये कितना हो गया आपका 679। ठीक है, तो जस्ट इसका हाफ कर दो, तो मतलब ये हो गया आपका 488। ओके, तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो है 488 हुआ। तो एक और टाइप है, तो ये पे आप अपने नोट्स जो है उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अभी ये नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बाय सेलिंग 144 हेंस महेश सफ़र अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेंस। ओके, तो हीज लॉस परसेंटेज इज, तो ये भी आपको नोट्स में लिखना है, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसमें अभी क्या दिया है मुझे कि एक 144 हेंस जो है, ओके, उनको सेल कर दिया महेश ने, तो उसको लॉस हो गया, और वो लॉस जो है वो इक्वल है 6 हेन का, से 6 जो हेन है उसका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उससे इक्वल है, राइट। तो अभी सोचो जस्ट कि अगर ये लॉस होता है मुझे, ठीक है, अगर ये लॉस होता है 144 हेंस सेल करते, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये 144 हेंस जो है, ठीक है, ये 144 हेंस जो है ये मैंने ख़रीदा तो होगा, राइट, अपने आप तो आएगा नहीं, वो ख़रीदा तो होगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि 144 हेंस की वैल्यू जो है वो है 144 सीपी, क्योंकि सीपी का अपने को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो लॉस का अपने का डेफिनेशन पता है क्या है, जब आपका सीपी ज़्यादा रहता है एसपी से, सीपी आपका ज़्यादा रहता है तब एसपी से तो लॉस होता है, राइट। तो इस केस में 144 सीपी माइनस 144 एसपी, और ये जो लॉस है वो इक्वल टू 6 हेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 6 एसपी पे, क्योंकि अपने को सीपी और एसपी का वैल्यू नहीं पता है एग्जैक्ट। ठीक है, ये रेशो जैसे ही हुआ, जैसे हम रेशो में लिखते थे ना 2x, जिधर अपने को एक्स का वैल्यू नहीं पता था, राइट, तो इस तरीके से हुआ। तो अभी जस्ट इधर क्या करना है, ये 144 उधर गया, तो 144 सीपी इज इक्वल टू ये 150 एसपी बन गया आपका, और सीपी और एसपी का मुझे रेशो मिल गया, वो हो गया मेरा 150/144। ठीक है, तो अभी मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो कितना लॉस हो गया, 6 का। ठीक है, और किस पे हो रहा है, 150 पे होने वाला है। तो इस तरीके से आपको जस्ट सॉल्व करना है अभी। तो ये 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, ठीक है, 2 to 4%, तो 4% मेरा आंसर होने वाला है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेकंड टाइप होगा, ये भी आप नोट्स में लग लो। जितना भी आप नोट्स में टाइप लिख रहे हो, ओके, उनको रिवाइज करना है, ये आप भूलो मत, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी डेटा चेंज होगा, बाकी टाइप तो ऐसे रहेंगे। तो टारगेट अपना ये होगा कि क्विकली, ज़्यादातर आप 1 से 2 सेकंड में एग्जाम हॉल में आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि क्या अप्रोच मुझे यूज़ करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसलिए इनका नोट्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे आपके 9 टाइप। अभी जो आपको बुक है मैंने बोला, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यस, आज के लिए इतना ही। अभी जो अपना क्लास होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वो होगा डायरेक्ट वेडनेसडे को। ओके, तब तक मैं आपको बोलूँगा क्या करना है। जस्ट जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको कंपलसरी ज्वाइन करो। ओके, तो 5 दिन का जो प्लान है अपना, अभी वेडनेसडे तक मैं आपको ज़रूर उधर इन्फॉर्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट।